नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल सीए का ज्ञान पर। मैं राजेश तिवारी, आपका दोस्त और बिजनेस कंसल्टेंट। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले दिनों 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा हुई और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सारे के सारे 20 लाख करोड़ रुपए बांट भी दिए। अब वो बात अलग है कि उसमें से किसके क्या मिला और क्या नहीं, उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अब उसमें से जनरल पब्लिक को क्या मिला उसके बारे में मैं नो कमेंट्स। लेकिन आज मैं जिस विषय पे चर्चा करने आया हूँ वो बहुत ही गंभीर और बहुत ही गहन विषय है। वो आपके पैसों से रिलेटेड है, वो आपसे रिलेटेड है। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप हर विषय के बारे में अपनी राय भी रख सके। जी हाँ, आज का विषय है आपके बैंक में रखे हुए पैसों को लेकर। जी हाँ, बैंक्स में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश में कई प्रकार के बैंक हैं। वो नेशनलाइज्ड बैंक हो सकते हैं, कमर्शियल बैंक हो सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक हो सकते हैं, आरआरबी हैं, एनबीएफसीज हैं, बहुत सारे हैं। पर अगर मैं बात करूं पिछले साल यानी वित्तीय वर्ष 2019-20 की, इस वर्ष ने इस बैंकिंग सेक्टर को हिला कर रख दिया साथियों। जी हाँ, हर प्रकार के सेक्टर में, यानी बैंक के हर सेक्टर में, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो पब्लिक हो, एनबीएफसी हो, हर प्रकार के सेक्टर में बहुत जोरदार चोट लगी है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो चाहे कोई भी क्राइसिस हो, चाहे वो पीएमसी बैंक का क्राइसिस हो, यस बैंक का क्राइसिस हो, आईएलएफएस का क्राइसिस हो, या फिर कई सालों से बढ़े हुए एनपीए को लेकर चलते हुए हमारे जो पीएसयू बैंक्स हैं उनके क्राइसिस हों, ये सारे के सारे हुए। साथियों, हम सभी जानते हैं कि सारे बैंक डूब रहे थे, ये सारे के सारे एनपीए बढ़ रहे थे, फिर भी सरकार और हमारी आरबीआई ने इनको काफ़ी सपोर्ट किया। अगर मैं इनको देखना चाहूँ तो इनमें से कई बैंकों को बचाया भी गया है। अगर इसका सबसे ताज़ा एग्जाम्पल लेना है आपको पीएसयू बैंकों के सेक्टर में, तो वो है हाल ही में हुए मर्जर्स, जहां 10 बैंकों को से घटा करके सिर्फ 4 बैंक कर दिए गए, यानी 10 का मर्जर करके सिर्फ 4 बैंक रखी गई। पर किसी को भी डूबने नहीं दिया गया, ना ही उसके ऊपर कोई आरबीआई के रिस्ट्रिक्शंस लाई गई। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो एकदम ताज़ा एग्जाम्पल होगा यस बैंक का। जी हाँ साथियों, वही यस बैंक जिसके कि सीईओ राणा कपूर, जिनको गिरफ्तार किया गया था। जी हाँ साथियों, यस बैंक का भी क्राइसिस कोई छोटा क्राइसिस नहीं था, काफ़ी बड़ा क्राइसिस था, लेकिन उसे भी डूबने नहीं दिया गया। उसे एसबीआई और एचडीएफसी जैसी बड़ी बैंकों ने मिलकर बचा लिया। 1 महीने के भीतर भीतर उसकी सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा ली गई और आज वो नॉर्मल की तरफ बढ़ रहा है और अपने सारे बिजनेसेस कर रहा है। उसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट को चेंज कर दिया गया है। तो इससे एक चीज़ तो समझ में आ जाती है कि यदि गवर्नमेंट और आरबीआई चाहे तो किसी भी बैंक को, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जल्दी से जल्दी, यानी जितनी जल्दी हो चाहे, यानी अगर मैं कहूँ तो कम से कम 1 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के भीतर वो उसको रिवाइव कर सकते हैं। इसी का कारण है कि आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा साथियों। यही मेन कारण रहा इस वीडियो का कि जब यस बैंक रिवाइव हो सकता है, अगर आरबीआई और गवर्नमेंट का कहना है कि पीएमसी बैंक या फिर सीकेबी बैंक, कपोल बैंक या जितने भी अन्य प्रकार के कोऑपरेटिव बैंक्स में जो आज की डेट में जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, इन सब में लोन देने में गड़बड़ियां की गई हैं, मैं 100% उस चीज़ से सहमत हूँ कि लोन देने में गड़बड़ियां हुई हैं। पूछता हूँ साथियों, आप इसका जवाब मुझे प्लीज़ कमेंट में दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि जो 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या को दिए गए वो बिना गड़बड़ी के दिए गए? 11,000 करोड़ जो नीरव मोदी को दिए गए, क्या वो बिना गड़बड़ी के दिए गए? 800 करोड़ जो रोटोमैक वाले विजय कोठारी जी को दिए गए, बिना गड़बड़ी के दिए गए? अगर बिना गड़बड़ी के दिए गए तो लोन के पैसे कहाँ हैं? क्यों भाग गए ये लोग? और इस सारे लोन में से एक में भी कोऑपरेटिव बैंक ने कोई लोन नहीं दिया, सबके सब ने पीएसयू में दिया। एक भी पीएसयू के ऊपर कोई एक्शन लिया गया लेकिन यहां अगर मैं कोऑपरेटिव बैंकों की बात करूं, जहां पर कि जनरल पब्लिक, बहुत ही छोटे तबके के लोगों का पैसा है, उस सेक्टर में एक बार रिस्ट्रिक्शन डाल दी गई तो उसको उठाने के लिए तो फिर 6 महीने के पहले रिस्ट्रिक्शन डाली गई थी, अब वो बढ़ा करके जून तक कर दी गई है। पहले जो कि मार्च तक थी, अब वो जून तक बढ़ गई हैं और जून के बाद भी लॉकडाउन बढ़ेगा तो वो बढ़ती रहेंगी। साथियों, मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है
कि इस कोऑपरेटिव बैंक्स में जिन लोगों ने भी अपने जीवन की पूरी जमा पूंजी रखी होगी, जिन लोगों ने अपने फिक्स डिपॉजिट्स रखे होंगे, अब वो इस लॉकडाउन के समय में क्या खाएं। जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जिनके बिजनेस के काफी फंड्स अटके थे, वो इस समय में क्या करें। मैं मानता हूं कि गड़बड़ियां हैं उनमें, नहीं ऐसा नहीं है, तो क्या उनके भी मैनेजमेंट को चेंज करके, उनके भी उन दोषियों को सजा दे करके क्या हम बैंक को चालू नहीं कर सकते? क्या ये सरकार की इच्छा शक्ति की कमजोरी नहीं है कि उस बैंक को चालू किया जाए? मेरे इस सवाल का जवाब आप सभी कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों, कि किस प्रकार से गवर्नमेंट की नींद खुले। मैं इस 20 लाख करोड़ में पूरे समय सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रहा था कि कब निर्मला सीतारमण जी कोऑपरेटिव बैंकों के रिवाइवल की बात करेंगी, कब उनके मर्जर की बात होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे बीच में खबर आई थी बैंक की 20 तारीख को मर्जर होने वाला है, उसकी कोई खबर आएगी, इसलिए मैंने इस वीडियो को रोक कर रखा कि हो सकता है शायद कोई खबर आ जाए और ये बनाना ना पड़े। लेकिन मैं 20 तारीख को भी कुछ नहीं हुआ। फिर आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी आए। मुझे लगा शायद आज तो कुछ होगा ही, पक्का आज कुछ तो हो गई, पर आज भी वो सिर्फ आए और उन्होंने रेपो रेट्स घटा दिए और चले गए। उसके अलावा कुछ नहीं, मोरेटोरियम पीरियड बढ़ा दिया, पर कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर के, पीएमसी बैंक को लेकर के उन्होंने एक शब्द भी बात नहीं किया। इसमें राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कहीं ना कहीं हर एक की कमजोरी दिखाई पड़ती है दोस्तों। और इसमें पीस कौन रहा है? हम और आप जैसी नॉर्मल जनता, जिन्होंने अपने पैसे को रखे हुए हैं उन बैंकों में पाएंगे। इकोनॉमी बूस्ट कैसे होगी? 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए हम सपने देख रहे हैं, और हम छोटे छोटे बैंकों को भी रिवाइव अगर नहीं कर पाते हैं, जहां पर प्रॉब्लम्स है, तो आपने तो उन लोगों को पकड़ भी लिया, उनकी प्रॉपर्टी को सीज कीजिए, पर लोगों के पैसे तो ना रोकिए ना। साथियों, ये जो मैंने आज बताया आपको, ये सिर्फ किसी एक पीएमसी बैंक की कहानी नहीं है। यही सेम कहानी पीएमसी, कपोल बैंक, सीकेपी बैंक, करनाला बैंक, कोलकाता महिला कोऑपरेटिव बैंक, राघवेंद्र बैंक। अभी अगर मैं सबसे ताजा अगर कोऑपरेटिव बैंक के लिए जो कदम उठाए गए उन पर मैं बात करूं, तो आरबीआई द्वारा सीकेपी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया इसी लॉकडाउन के माहौल में। जी हाँ साथियों, मिलने वाले तो सिर्फ 5 लाख रुपए ही हैं आपके रिटर्न। अगर ये बैंक्स कल को बंद हो जाते हैं, इनके लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं, तो एक बात समझ लीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपके डिपॉजिट में रखे हुए चाहे जो भी पैसे हों, आपको 5 लाख रुपए ही मिलने वाला है, 5 लाख रुपए तक ही मिलने वाला है। दोस्तों, मैं आप सभी से सिर्फ इतना चाहूंगा कि आप सभी कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या सरकार को कोऑपरेटिव बैंक्स को रिवाइव करना चाहिए, या सिर्फ के सिर्फ उनको इसी तरीके से चलते देना चाहिए, या फिर इसमें कोई और ऑप्शन भी देखा जा सकता है, जैसे कि हमने यस बैंक में देखा कि मैनेजमेंट को चेंज करो, बैंक चलाओ। क्या ऐसा किया जा सकता है? प्लीज आप कमेंट करके बताइए। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।